Hello, good morning students. Today I am going to explain the second part of the chapter first. First parts we have already completed beta. Let me see the second part. The queen is the mother of the entire population of the colony. जो क्वीन एंट होती है वो उस कॉलोनी की पूरी पॉपुलेशन की जननी होती है. इट लाइव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स. और जो क्वीन एंट है वो लगभग 15 साल तक जिंदा रहती है. इट हैज़ ए पेयर ऑफ विंग्स. इसके अपने पंखों का जोड़ा होता है. बट बाइट्स दैम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट. लेकिन वेडिंग फ्लाइट के बाद वह इनको बाइट्स कर देती है, तोड़ देती है. दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन ए हॉट समर डे. और यह जो वेडिंग फ्लाइट होती है, ये जो इट्स मीन यानी कि ये जो उड़ान होती है, ये उड़ान जो क्वीन एंट होती है वो हॉट समर डे वाले दिन उड़ान भरती है. द क्वीन लीव्स द नेस्ट. जो क्वीन एंट होती है वो अपने घोंसले को छोड़ देती है एंड गोज आउट टू मीट ए मेल एंट और ड्रोन हाई अप इन द एयर. वह अपने को घोंसले को छोड़ देती है और मेल एंड से मीटिंग करने के लिए और ड्रोन से मीटिंग करने के लिए आसमान में वह खुले आसमान में ऊपर चली जाती है. ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ. और जब वह पृथ्वी पर वापस लौट के आती है, इट गेट्स rid of its wings and then does nothing but lay eggs. उसके बाद वह अपने पंखों से छुटकारा पा लेती है. इट्स मीन वह अपने विंग्स को काट देती है और उसके बाद वह कुछ नहीं करती, सिर्फ अंडे देने के सिवाय. एग्स हैज एंड ग्रब्स कम आउट. हैज टूटने, एग्स टूटते हैं और उसके अंदर से जो ग्रब्स है वो बाहर निकल के आता है. सोल्जर्स गार्ड देम. सोल्जर जो आंट होती हैं वो उनकी देखभाल करती है. उनकी वर्कर्स फीड. वर्कर आंट्स को खाना खिलाती हैं एंड क्लीन देम. और उनकी साफ सफाई का कार्य भी यही देखती हैं. एंड आल्सो कैरी देम आउट डेली फॉर एयरिंग एक्सरसाइज एंड सनशाइन. और डेली उनको बाहर बिल्कुल फ्रेश एयर के अंदर एक्सरसाइज करवाने के लिए और सनशाइन के लिए डेली वो उनको बाहर लेके आती हैं. ये इनकी ड्यूटी होती है वर्कर आंट की. 2 or 3 वीक्स लेटर. 2 या 3 हफ्तों के बाद ग्रब्स बिकेम कुकन एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटीज फॉर 3 वीक मोर. 2 या 3 वीक के बाद जो ग्रब्स होता है वो कुकन में कन्वर्ट हो जाता है. इट्स मीन जो ग्रब वो क्या बन जाता है, कुकून बन जाता है. और जो कुकून होता है वो बिना कुछ खाए पिया, बिना किसी गतिविधि के 3 वीक तक एज इट इज़ पड़ा रहता है. देन द कुकून ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर्स. उसके बाद जो कुकून होता है वो टूटता है और कुकून जैसे ही टूटता है तो उसके अंदर से एक वो परफेक्ट, एक कम्प्लीटली एंट होती है, वो बाहर निकल के आती है. नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. और अब जो समय है वो किसका आता है, उनकी शिक्षा का और उनकी प्रशिक्षण का. न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स. जो न्यू एंड होते हैं वो अपने कर्तव्य को, अपने कामों को, अपने कार्य को जो पुरानी एंड्स होती हैं जैसे वर्कर एंड्स, सोल्जर्स एंड, बिल्डर्स एंड और जो क्लीनर्स एंड होती है उनसे सीखती है. आफ्टर ए फ्यू वीक्स ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के कुछ वीक्स के बाद द स्मॉल एंड्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क. जो स्मॉल एंड्स होती हैं वो बड़े से इस संसार में काम करने के लिए, बाहर आने के लिए तैयार हो जाती हैं. यानी कि संसार में काम करने के लिए वो रेडी हो जाती है. एंड हिल इज़ ए होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट आल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स.
जो एंट हिल होता है वो केवल एंट्स का ही घर नहीं होता, केवल शरणस्थली नहीं होता है, बल्कि वो दूसरे जो क्रिएचर्स होते हैं उनका भी एक स्थल होता है, रहने के एक स्थान होता है, घर होता है, निवास होता है। इसमें दूसरे अदर कौन से क्रिएचर्स निवास करते हैं, कौन कौन से रहते हैं? बीटल्स, कीट पतंग, लेजर ब्रेड्स जो निम्न प्रजातियाँ होती हैं ऑफ जो एंट्स की होती है, निम्न प्रजातियाँ, वो भी इसमें रहती है। एंड द ग्रीन फ्लाई, और ग्रीन फ्लाई भी इन एंट्स के साथ उसके एंट हिल में रहती है। वाई डू एंट्स वांट दिस एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट? एलियंस जो बाहरी होते हैं, जो फेमिलियर्स नहीं होते। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि जो एंट होते हैं इस एलियंस क्रिएचर्स को अपने नेस्ट में, अपने घर में, अपने घोंसले में रहने की परमिशन क्यों देती है? इसके भी कुछ रीजन्स हैं। फॉर सेवरल रीजन्स, इसके कुछ कारण हैं। सम गिव्स ऑफ स्मेल प्लेजेंट टू द एंट सेंस, कुछ की जो स्मेल होती है, कुछ की जो सुगंध होती है वो इतनी अच्छी होती है कि वो एंट की जो इंद्रियाँ होती हैं उनको बहुत अच्छी लगती हैं। अदर गिव स्वीट जूस, और जो दूसरी क्रिएचर्स होते हैं वो जूस प्रोवाइड करते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेइंग थिंग लाइक कैट्स एंड डॉग टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ जो क्रिएचर्स होते हैं वो केवल पालतू के रूप में या उनके मनोरंजन के, उनके खेलने के लिए होते हैं, जिस प्रकार से कि कैट और डॉग्स है वो मनुष्य अपने लिए रखता है, और वो क्या होता है या तो उनके खेलने के लिए होती है या एज उनके पेट के लिए होती है। वैसे भी जो एंट होते हैं, एंट के लिए भी कुछ जो क्रिएचर्स होते हैं वो एज वो उनके पेट के रूप में रखती है और उनके साथ खेलती है। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंट काउ, और जो ग्रीन फ्लाई होती है वो एंट की काउ होती है। द एंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू लाइक मिल्क विद ए टच ऑफ देयर एंटेना, और जो एंट्स होती हैं वो इनको ट्रेन करके रखती हैं। ग्रीन फ्लाई होती है उनको ट्रेन करके रखती हैं, कैसे? हनी ड्यू को लेने के लिए, शहद उनसे लेने के लिए, कि वो उनको इस प्रकार से ट्रेन करती हैं कि जैसे वो अपने एंटेना से उसको स्पर्श करेंगे तो वो उनको क्या प्रदान करेंगे? हनी ड्यू। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, ये उसी प्रकार से मिल्क देती है जिस प्रकार से हम गाय से दूध प्राप्त करते हैं, सेम उसी प्रकार से जो एंट होती है वो ग्रीन फ्लाई से शहद प्राप्त करती है। हैव ह्यूमन्स लर्न आज मच एज एंट्स हैव, क्या मनुष्य ने एंट से बहुत कुछ सीखा है? परहैप्स देव, शायद मनुष्य ने एंट से काफ़ी कुछ सीखा है, बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन उन्होंने अपनी इस लर्निंग को, अपनी इस शिक्षा को अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर्स, उन्हें अभी भी इस टाइनी टीचर से कुछ बातें सीखने की आवश्यकता है, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिसे ह्यूमन्स बीइंग को सीखना चाहिए? वो हैं हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम, क्योंकि जो एंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य, अपने काम के प्रति क्या क्या हमारी ड्यूटीज बनती है। डिसिप्लिन, अनुशासन, क्योंकि जो एंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा अनुशासन में रहती है। क्लीनलीनेस, साफ सफाई। केयर फॉर द वंस, यंग वंस, और जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी इस दुनिया में आए हैं किस प्रकार से उनकी केयर की जाए। एंड अबोव ऑल ए फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, अबो इट्स मीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जो एक सबसे महत्वपूर्ण अहम बात है वो है जिस मातृभूमि पर हम रहते हैं उस मातृभूमि की तरफ हमारी लॉयल्टी, हमारी वफादारी, हम इसके साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमें अपनी मातृभूमि के प्रति वफादार रहना चाहिए। ये सारी बातें हमें इस छोटे से टाइनी टीचर से सीखने की अभी भी ज़रूरत है। सो डियर स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीट टुडे।